डोपामीन को आप सब जानते हैं, नॉट बिकॉज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, बिकॉज यू आर प्रॉबली ऑन सोशल मीडिया अलॉट। और सोशल मीडिया में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे दो हॉर्मोन्स के बारे में बहुत बातें होती हैं। दैट वे आई वुड से कि सोशल मीडिया का ये काम थोड़ा अच्छा सा है। लेकिन डोपामीन है क्या, आप शायद ये भी जानते होंगे कि इट्स अ हैप्पी हार्मोन। लेकिन डोपामीन आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। कैसे? ये इस पर निर्भर करता है कि आपका डोपामीन का सोर्स क्या है। What is the source of dopamine in your life? And that is what we are going to understand. So for this video, I would suggest that please sit with a pen and a paper, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। डोपामीन, जब हम कोई रील देखते हैं या कोई फेवरेट एक्टिविटी करते हैं या कोई अच्छा सा चॉकलेट खाते हैं या लोगों के साथ, अपने पसंदीदा लोगों के साथ बात करते हैं, तो डोपामीन रिलीज होता है और हमें इससे खुशी मिलती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिमिट के बाद डोपामीन एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है। यानी अगर मान लें कि जिस सोर्सेज से आपको खुशी 50 यूनिट, ऐसे कोई मेजरमेंट तो है नहीं क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते इसको, ये अपनी बॉडी में अलग अलग होता है, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। यानी अगर ऐसे बोले कि अगर आप पहले जो खुशी आपको 5 रील देख के होती थी, तो वो एक आपका बेस लाइन चेंज हो रहा है, बढ़ते बढ़ते वो खुशी अब आपको 10 रील में होगी। कुछ दिनों के बाद वो खुशी आपको 50 रील देख के होगी और कुछ दिन के बाद वो उससे वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि खुशी होने में शायद 100, 150, 200, 1000 रील लग जाए। और इससे होगा क्या? आप कहेंगे तो क्या हुआ, मुझे डोपामीन मिल रहा है अपना और मैं खुश हूँ। डोपामीन का सोर्स अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए, आपके प्रोडक्टिविटी में यानी आपके ग्रोथ में बाधा है, यानी इस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये आपको हिंड्रेंस पैदा कर रहा है कि आप एक अच्छी चीज़ें करें। अगर आपने ध्यान दिया होगा, लाइफ में जो चीज़ें मुश्किल होती हैं उनको करना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए उनको मुश्किल चीज़ें कहते हैं। मतलब आपको उसमें सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। या तो आप खुद मारते हैं या कोई आपके पेरेंट्स, एक एज तक, या आपके टीचर्स या आपके कोचेस, ऐसे लोग होते हैं जो धक्का मारने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। अगर ये लोग जो हैं अगर फेल हो रहे हैं या आप एक सर्टन एज पे पहुंच गए हैं और आपने बोल दिया मैं अडल्ट हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अपना अपना काम देखिए, मैं अपना काम देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, उस केस में क्या होगा? आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जो चाहे वो करें। तो इस मामले में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अवेयरनेस अधिक हो, आप जानें अपने बातों को कि आपका जो डोपामीन का सोर्स है वो क्या है। क्या आपने कभी इसको रियलाइज़ किया है? तो अभी आप बैठिए एक पेन और पेपर लेकर और आप देखिए कि आपके डोपामीन के सोर्सेस क्या क्या है। आप सोशल मीडिया से कितना डोपामीन लेते हैं, आप अपनी फैमिली से कितना लेते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से कितना मिलता है। हालांकि फैमिली और बच्चे दोनों एक दूसरे का पार्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी इसी सर्कल में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई से कितना डोपामीन मिलता है, मिलता है क्या? अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका डोपामीन का परसेंटेज आपके काम से कितना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके डोपामीन का सोर्स क्या आप खुद हैं। यानी अगर समय मिले तो क्या आप अपने साथ बैठना पसंद करेंगे, जस्ट बाय योर सेल्फ, अपने विचारों के साथ, अपने बातों को समझ सकना, अपने भविष्य के बारे में सोच पाना। क्या आप उससे घबराते नहीं? क्या आप सोच पाते हैं? क्या आप उसके लिए कुछ प्लान कर पाते हैं और उसके उस उन जो भी प्लान आपने किया है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं? सोच के देखिए। और इन सब चीज़ों में क्या आपको डोपामिन मिलता है? अगर आपका जवाब है हाँ,
कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, यही चाहिए। और अगर आपका जवाब है ना और आई एम नॉट श्योर, देन दिस इज द टाइम टू थिंक। क्योंकि डोपामीन के सोर्स, सबसे बड़े सोर्स आपको खुद होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई एक्सटर्नल चीज। और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस और इंटरनल लोकस। यानी अगर आपकी खुशी, आपके डोपामीन का सोर्स आप खुद हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनल लोकस। अगर अगर आपकी खुशी के सोर्स बाहरी हैं, तो वो एक्सटर्नल लोकस है। और आप अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये उनके ऊपर है, चाहे वो व्यक्ति हो या सोशल मीडिया हो या फूड हो। ये सब पॉपुलर चॉइसेस हैं लोगों के, अकॉर्डिंग टू आई हैव लाइक इंटरेक्टेड विद पीपल एंड दैट्स व्हाट इट इज। तो अगर वो आपको नहीं मिले, दैट मीन्स कि आपका वो डोपामीन का सोर्स गया। इसके बावजूद हो सकता है कि आप डिनायल में भी रहते हैं। कई लोग डिनायल में रहते हैं कि नहीं, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ एंड आई नो एवरीथिंग राइट। सो सबसे पहले, इस सब के भी पहले, मेक श्योर कि आपने जो आंसर्स किए हैं वो आपने पूरी ऑनेस्टी से दिए हैं। और अगर आपको डाउट है, आई वुड सजेस्ट कि जो आपका सबसे रिलायबल फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या पार्टनर जो भी है, आप उनके साथ डिस्कस करें कि डू यू फील that these are my sources of dopamine, because this particular one map, 1% can change your life. Like recently I did a webinar and I realized कि लोग जो हैं everyday basis पर जी रहे हैं, यंग है, एब्सोल्युटली यंग, जेन जी, सो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, लेकिन दे आर लिविंग लाइफ एवरी डे। तो जब एवरी डे आप जी रहे हैं, आज सुबह हुई, आज का काम ख़त्म किया, फिर सुबह हुई, आज का काम ख़त्म किया, तो यानी आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और जब आपने सोचा ही नहीं, तो उसके बारे में आपने कोई कदम नहीं उठाया। और अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो फ्यूचर नहीं बना। और अगर फ्यूचर नहीं बना, तो ग्रोथ नहीं हुई। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, ग्रोथ इज क्रूशियल। ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर लाइफ ही क्या है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, प्लीज़ टेक हेल्प, सीक सम काउंसलिंग और कोचिंग। और इसमें मेरे उस इंटरेक्शन में मुझे पता चला कि आजकल जो जेनजी है, दे आर वेरी मच अवेयर एंड दे लाइक टू रीच आउट टू such kind of people who can help them to grow. I really appreciate that a lot, because जो older generations है, they probably are not that keen, but congratulations Gen Z if you think like that. And later on I hope that those younger people will be also into it, because ये awareness आपके खुद के ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस बात को सोचें कि आपका डोपामीन का सोर्स क्या आप खुद हैं। अगर आप खुद हैं, तो बहुत ही बढ़िया, आप अपने फ्यूचर की तरफ निश्चिंत होकर आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को कैसे देख पाते हैं? अगर आप उसको देख पाते हैं, उसको जितना विजुलाइज करेंगे, जितने डिटेल के साथ विजुलाइज करेंगे, विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। और विश्वास मानिए कि आपके कदम भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे उस दिशा में। लेकिन अगर आप उस पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको इसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, स्टेप में काम होता है, थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, उन थॉट्स के साथ इमोशंस आते हैं, राइट? और वो इमोशंस आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि आपका जो स्टेप होगा वो कैसा होगा। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है एक्शन। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन, और ये तीनों के बगैर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो कि फोर्थ स्टेप है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि वॉट आर द सोर्सेज
of dopamine and why it is important that you have to be the source of your dopamine, and what are the steps to move ahead and why it is really important to move ahead in your life. All the best. Please subscribe my channel and for the next videos, exactly such kind of videos. Thank you so much.